एक दिन कर्ण एक गली से गुजर रहा था। उसने देखा कि उस गांव में सभी लोग खुशी खुशी एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं। कर्ण ने पूछा, आप सब इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया, पांडव और कौरव अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें चुनौती देने लायक का कोई वीर यहाँ नहीं है। यह सुनकर कर्ण के मन में गहरी पीड़ा हुई और वह क्रोध में आकर अर्जुन को ललकार बैठा। उस समय हुई बेइज्जती और फिर दुर्योधन द्वारा मिली सहायता ने कर्ण को यह एहसास दिलाया कि दुर्योधन ने मानो उसे दूसरा जन्म दिया हो। कारण चाहे कुछ भी हो या उसकी कोई भी आशा हो, लेकिन उसने मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए अब मैं उसे दिया हुआ अपना वचन निभाऊंगा। कर्ण ने मन में ठान लिया। अगली सुबह कर्ण सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सुना कि दुर्योधन इतना बड़ा दानी है। मुझे तो वह जानता तक नहीं, फिर मुझे इतनी सहायता क्यों दी? वह इसका उत्तर जानने की कोशिश कर ही रहा था कि एक सैनिक ने पूरी बात बताया। तुमसे पहले दुर्योधन ने एकलव्य नाम के व्यक्ति से इसी तरह मित्रता करने की कोशिश किया था, पर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। यह सुनकर कर्ण को बहुत दुख हुआ। अरे, एक और वीर के साथ अन्याय हुआ। ऊपर से वह तो शिकारी है, उसके पास न धन दौलत है न सोना चांदी। उनके पास तो बस शिकार करने का ही एक गुण होता है, और द्रोणाचार्य ने वह भी छीन लिया। दया से भरा कर्ण अपने राज्य से थोड़ा सोना, उपहार वगैरह लेकर एकलव्य के पास गया ताकि कुछ सहयोग दे सके। कर्ण को देखकर एकलव्य बेहद प्रसन्न हुआ। उसने कहा, जिस दिन द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा अंगूठा मांगा, उस दिन से लेकर आज तक कोई भी मुझे सिंपैथी तक नहीं देने आया। न अर्जुन, जो मुझ जैसे इक्वली टैलेंटेड वीर था, न ही दुर्योधन, जिसने मित्र कहते हुए मुझ पर प्रशंसाओं का बौछार किया था। पर आप, जिन्हें मैं जानता तक नहीं, हमारा कोई नाता नहीं, फिर भी आपने सुना कि किसी वीर के साथ अन्याय हुआ है और आप मेरे परिवार की मदद करने चले आए। आप सचमुच ईश्वर के समान हैं। तभी एकलव्य की बहन प्रभावती, जो पास ही खड़ी थी, कर्ण के पास आकर बोली, मैं आपकी ग्रेट पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज और आपकी जनरॉसिटी से इतनी प्रभावित हुई कि पहली नजर में ही आपसे प्रेम कर बैठी। कृपया मुझसे विवाह करें। इस तरह उन दोनों का विवाह हुआ। उसके बाद एकलव्य ने कर्ण को वचन दिया, जीजा जी, अब चाहे धर्म हो या अधर्म, लाभ हो या हानि, जीवन हो या मृत्यु, मैं सदा आपके साथ रहूंगा, आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा और तुम्हारे लिए ही फाइट करूंगा। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, उस दिन युद्ध कौशल प्रदर्शन सभा में तुमने गुरुदेव से बहस करके कर्ण को राजा बना दिया। द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली हैं और शक्तिशालियों से बैर कभी अच्छा नहीं होता। जाओ, उन्हें प्रसन्न करो, आगे चलकर वे हमारे काम आएंगे। यह सुनकर 100 कौरव सोना, चांदी, हीरे, वैडूर्य और कई भेंट लेकर द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, आचार्य देव, हम आपके लिए ये सभी उपहार लाए हैं, इन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। द्रोणाचार्य हंसकर बोले, मुझे जिस गुरु दक्षिणा की आवश्यकता है, बट ये सब नहीं, क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं मांगूंगा? कौरवों ने उत्तर दिया, आचार्य, जो भी मांगना हो बस आदेश दीजिए। वहां पांडव भी उपस्थित थे। द्रोणाचार्य ने अपना अतीत बताना शुरू किया। पांचाल देश का युवराज द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों साथ पले बढ़े, साथ खाते और साथ ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते। द्रोणाचार्य जो भी भोजन लाते, दोनों बराबर बांटकर खाते। बचपन में द्रुपद अक्सर कहता, मित्र, जब मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा तो अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। समय बीतने पर द्रुपद अपने राज्य को लौट गया। दोनों बड़े हो गए। द्रुपद राजा बन गया, लेकिन द्रोणाचार्य के डेस्टिनी ने साथ न दिया और वह गरीब ही रह गया। विवाह और पुत्र के जन्म के बाद खर्चे बढ़ने से द्रोणाचार्य और भी कंगाल में हो गए। द्रोणाचार्य की पत्नी ने कई बार प्रार्थना की, स्वामी, द्रुपद आपके मित्र हैं, उन्हें हमारी दशा पता चलेगी तो वे जरूर सहायता करेंगे, एक बार जाकर उनसे मिल आइए। आखिरकार द्रोणाचार्य मदद मांगने चल पड़े। उनके मन में था, वहां पहुंचते ही वह मेरा राजकीय सम्मान के साथ स्वागत करेगा। वह तो आधा राज्य देने की बात करता था। मुझे किसी राज्य या पद की इच्छा नहीं, बस 4 गायें मिल जाएं, उनका दूध बेचकर अपना परिवार पाल लूंगा। लेकिन जब वे द्रुपद के दरबार पहुंचे तो द्रुपद मदिरा के नशे में 4 स्त्रियों के साथ एंजॉय कर रहा था। द्रोणाचार्य ने कहा, मित्र, क्या तुम कुशल हो? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त द्रोण हूँ। द्रुपद बोला, कौन? मेरा दोस्त? मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं, तुम्हारा नाम तक नहीं सुना। देखने से तुम कोई ब्राह्मण लगते हो। क्या यह दिखावा करके मुझसे भीख मांगने आए हो? अरे, कोई है? इस भिखारी ब्राह्मण को यहां से निकालो। द्रोणाचार्य यह सुनकर स्तब्ध रह गए। क्या मेरा बचपन का मित्र द्रुपद मुझसे ऐसा बोल रहा है? वह इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने प्रतिज्ञा की, इसी भिखारी ब्राह्मण के सामने मैं तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। क्रोध और पीड़ा से भरे वे वहां से चले गए। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े। क्या आप यकीन करेंगे
कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 44 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। द्रोणाचार्य ने कौरवों से कहा, गुरु दक्षिणा के रूप में उस द्रुपद को पकड़कर लाओ और मेरे पैरों में पटक दो। दुर्योधन बोला, आचार्य, यह कौन सा बड़ा काम है, शाम तक उसका सिर आपके चरणों में होगा। यह कहकर वह द्रुपद के पास गया। शाम हुई तो 100 कौरव द्रोणाचार्य के पास लौटे, मुंह लटका हुआ, शरीर पर घावों से भरे और बुरी तरह थके हुए। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या हुआ दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा, आचार्य, सुना है द्रुपद ने आपसे ही अस्त्र शस्त्र सीखा था। जैसे आपने बताया, वह वाकई बहुत शक्तिशाली है, शायद आपसे भी शक्तिशाली। उसकी सेना को देखकर ही हम आधे मर गए। उससे लड़कर हम जीत नहीं पाए। कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, आचार्य, यदि आप अनुमति दें तो मैं जाऊं और उसे पकड़ लाता हूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, कितनी सेना लेकर जाओगे? अर्जुन बोला, सेना? मुझे किसी सेना की जरूरत नहीं। मेरी शक्ति मेरे भाई भीम है, बस हम दोनों ही काफी हैं। द्रुपद को जैसे ही पता चला कि अर्जुन भीम के साथ युद्ध करने आ रहा है, उसने अपनी सेना का कुछ भाग तैयार कर दिया। अगली सुबह एक तरफ द्रुपद 100 हाथियों, 200 घोड़ों और 500 सैनिकों के साथ रेडी था। दूसरी ओर सिर्फ अर्जुन और भीम। द्रुपद अपनी सेना के पीछे रथ में खड़ा होकर देख रहा था कि वे दोनों आखिर क्या कर पाते हैं। भीम ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम्हारी योजना क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कोई योजना नहीं, तुम्हें तो पहाड़ों को चूर चूर करना पसंद है। बस उन 100 हाथियों को संभाल लो, मैं देख लूंगा कि तुम्हें कोई रोक न पाए, और वह भी बिना अपनी जगह छोड़े। अब अपना पराक्रम दिखाओ भीम। यह सुनते ही भीम ने अपने सीने पर हाथ मारा, गदा उठाया और दौड़ पड़ा। अर्जुन ने धनुष संभाल लिया और बाणों से किसी भी घुड़सवार या सैनिक को भीम के 10 कदम पास तक आने नहीं दिया। भीम जिस राह से गुजरता, कोई उसका सामना नहीं कर पाता। सडनली भीम उछला और वह अपनी गदा से एक मदोन्मत्त हाथी के मस्तक पर भीषण प्रहार किया। उस विशाल हाथी का सिर एक ही वार में फट गया और वह क्षण भर में मर गया। बाकी हाथियों ने भीम को घेर लिया, मगर भीम एक एक हाथी को एक ही वार में मार गिरा रहा था। दृश्य ऐसा था मानो कोई वॉल्केनो फूट पड़ा हो और लावे की लाल धाराएं ऊपर की ओर उछल रही हों। हाथियों के फटते सिरों से रक्त वैसे ही उछल रहा था। उधर अर्जुन अपने बाणों से सैनिकों और घोड़ों को क्लियर कर रहा था। यह देखकर द्रुपद ने कहा, अब मुझे खुद मैदान में उतरना होगा, और उसने अर्जुन पर अस्त्र चलाने शुरू कर दिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में कहानी और भी हाई लेवल का होगा, इसे मिस मत करें। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। मेरे लिखी महाभारत पुस्तक को अभी ऑर्डर करें, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा।